भारत देश में आज भी 99% कानून वही हैं जो अंग्रेजों के समय बनाए गए। और अंग्रेजों के समय बनाए गए कोई भी कानून नागरिकों के हित में नहीं थे। वो सभी राज्य के हित में थे, यानी ब्रिटिश राज के हित। उसी में से एक कानून था कि अगर कोई अपराधी है और किसी कारण से उसको जेल से जाने से रोका जाए या जेल से बाहर किया जाए तो उसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जमानत लगती थी जिसके पास कुछ अचल संपत्ति, जिसका समाज में सम्मान। वो जमानत देगा कि भाई, जमानत का मतलब मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए गारंटी, कि मैं अमुक व्यक्ति की गारंटी देता हूँ और उसके लिए मैं इतने पैसे सरकार के पास जमा कर रहा हूँ कि इस निर्धारित समय तक ये व्यक्ति नहीं भागेगा और कानूनी कार्रवाई में सहयोग करेगा। अब सवाल ये आता है कि अगर कोई जमानती जमानती पर रिहा होने वाला व्यक्ति फरार हो जाए, गायब हो जाए, जैसे फिल्मों में होता है, गायब हो गया, तो जमानतदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है? ठीक है ना। तो सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर कोई जमानती अपराधी भाग गया तो जमानतदार के ऊपर क्या कार्रवाई हो। अब इसमें सवाल यह है कि जमानतदार जो होता है वो एक तरह से इनोसेंट व्यक्ति माना जाता है, मतलब अभी हमारी नजर में, मैं अधिवक्ता की नजर से देख रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जमानती व्यक्ति भी सांठ-गांठ करता है, वो एक अलग बात। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में निर्दोष है, जिसने एक व्यक्ति का भला करने के लिए जमानत ली। कई बार ऐसा होता है कि इकलौता भाई है या पिता है, घर में कुछ फंक्शन है, तो उसके लिए जमानत की व्यवस्था की जाती है। तो ऐसे में अगर वो व्यक्ति भाग जाता है तो जमानत देने वाले के ऊपर कानूनी कार्रवाई पड़ती है। अब वो क्या क्या कार्रवाई होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जमानत पहली चीज तो जो है कि धनराशि के आधार पे होती है, या तो सबसे पहला तो ये होता है कि उसकी जमानत की राशि जब्त कर ली जाती है। जैसे मान जो 2 लाख या 4 लाख रुपए की है, ये सीआरपीसी की धारा जो है अब बीएनएस में चुकी है। क्योंकि वो भाग चुका है और वापस आया नहीं, तो जमानतदार ने जो भी जमानत की राशि जमा की होगी वो उसकी जब्त हो जाए। ये एक साधारण प्रक्रिया बता रहे हैं। और जमानतदार को पहले एक नोटिस भेजा जाएगा जिसमें लिखा जाएगा कि आपने जिस व्यक्ति की जमानत की है वो भाग चुका है। आपकी जिम्मेदारी पहले ही बनती है कि भैया उसको पकड़ के कानून के समक्ष या अदालत में हाजिर करें। अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि को सरकारी खाते में ट्रेजरी चालान द्वारा जमा कर दिया। ये एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है और जो वास्तव में एक तरह से जो जमानत देने वाला व्यक्ति है उसके पक्ष में है। दूसरा ये है कि अगर इस प्रक्रिया का उसने पालन नहीं किया, पालन क्या किया, मान के चलो वो बाहर है, नहीं मिला उसको लेटर, भाई सरकारी लेटर है, घर में भी कोई नहीं था, तो फिर क्या होगा? सरकारी काम है, तो उसके खिलाफ वारंट सीधा। अब उस जमानतदार को पकड़ के लाने की जिम्मेदारी जो है वहां की पुलिस की होगी। इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट कि भाई अब इसकी कोई जमानत ना दे दे, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गया। ठीक है। क्योंकि अब क्या है ना कि अब सरकार ने क्या मान लिया है कि इस व्यक्ति जिसकी जमानत दी थी उसको भागने में सहयोग किया और ये खुद भी भाग गया। तो अब दो अभियुक्त हो गए। तो अब ये जिम्मेदारी पुलिस की कि भैया अब इनको पकड़ के आप अदालत में लाओ। तीसरी है, जमानत जो भी देता है उसका अचल संपत्ति कुछ ना कुछ होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है कि भाई, जमानत राशि कई बार लोग नहीं जमा करके अपने घर की पेपर रख देते हैं, या अपना किसी संपत्ति की पेपर रख देते हैं। तो उसको क्या है कि अ, जमानत के आधार पे फिर उसकी नीलामी होती है, कुर्की होती है, जो भी कुछ है, मतलब कुल मिला के सरकार को वो पैसा वसूलना है। इसमें बैंक खाते भी फ्रीज हो जाते हैं, मकान गाड़ियां जितना, मतलब फिर ये समझ लीजिए कि जो मुजरिम था उससे भी बड़ा मुजरिम ये हो गया। वो तो था ही मुजरिम, ये बेचारा जमानत दे करके उससे बड़ा मुजरिम हो गया। अब इसकी कोई जमानत भी नहीं कर सकता। ठीक है। तीसरी ये है कि भाई, उसने पैसे जमा नहीं किए, उसने अभियुक्त को नहीं बुलाया, सहयोग नहीं कर रहा है। अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि इसको पकड़ो
और इसको जेल में डालो। आमतौर पर जमानतदार को जेल नहीं होती है। कारण उसका यह है कि ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं, और आमतौर पर जमानतदार जो है हलफनामा प्रस्तुत कर देते हैं कि भैया हम जब इनको जानते थे उस समय ये बहुत भले आदमी थे, जेल में रह के इनका मानसिक दोहन संदोहन जो भी हुआ तो ये बदल चुके हैं। तीसरी चीज ये है कि जेल कब होगी, जब कानूनन ये साबित हो जाती है कि इस व्यक्ति ने जानबूझकर किसी अपराधी की जमानत ली थी और उसे भागने में मदद की थी, ये सिद्ध होना चाहिए। तो जिसने जमानत दी थी उस पे भी आईपीसी की धारा 212 अपराधी को शरण देना और 216 भागने में मदद करने के तहत सजा होती है। अब मजेदार बात देखिए, जिसकी जमानत ली थी, कराई थी, वो तो अपराधी था। ये साहब जमानत करके अपराधी बना दिए गए सरकार की तरफ से। ठीक है, और कोर्ट के द्वारा सहयोग ना कर, मतलब अब तो ये समझिए कि अब ये उससे बड़ा अपराधी हो चुका है। लेकिन चूंकि हम तो हैं वकील, हम आपको बताएंगे सच्ची राह। अगर आपको लगता है कि भैया जमानतदार जो है, जमानत जिसके लिए वो भाग सकता है, तो आपके लिए सबसे आसान काम है, फटाफट दौड़ के जाए और अदालत में सूचना करते हलफनामा लगा, शपथ पत्र है कि भैया मैंने इस व्यक्ति की जमानत मानवीय आधारों पर की थी, जैसे हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन इसके बाद हमने ऐसा महसूस किया कि ये जमानत देने के लायक है नहीं। ठीक है, अभी तो हलफनामा वाली बात हो गई, पुलिस में भैया एक अपना जो है कि लिखित में दे दे। देखिए सीधी सी बात है, जो जमानत व्यक्ति करा रहा है उसका उद्देश्य गलत नहीं। उसने जमानत कराई थी मानवीय आधारों पर, नतीजे गलत निकल गए, तो उसमें उसकी उतनी कोई गलती है नहीं। ठीक है, चलिए। अब अदालत से जमानत मुक्त करने की अपील करे, भैया इससे हमें बरी करो, नहीं तो हम खाम खाम बिना मतलब में, हमारा कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो आप उसमें देखिए, कई बार क्या होता है, आजू बाजू पड़ोस में जान पहचान के लोग होते हैं, तो किसी व्यक्ति से अपराध हुआ या नहीं हुआ कुछ पता नहीं, लेकिन उसके खिलाफ जमानती वारंट आ गया, उसको पुलिस पकड़ ले गई। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, परेशान है, उन्होंने आके पड़ोसी से रिक्वेस्ट की कि उनकी जमानत दे दीजिएगा, उसने मानवीय आधारों पर दी थी। ठीक है ना, लेकिन उसको वास्तव में उसकी प्रकृति नहीं पता थी, लेकिन जैसे वो जेल से छूट के आया, उसने अपने पत्नी बच्चों को मायके से ससुराल शिफ्ट किया और भाग लिया। अब इसमें उस पड़ोसी की क्या गलती है? क्योंकि अगर इस तरह से हर कोई सोचेगा तो फिर मानवीय आधारों पर कोई किसी की मदद करेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो अब जब ये स्थिति आ जाती है तो आम तौर पर आप थोड़े सजग रहिए, देखिएगा गतिविधियों को और तुरंत शिकायत कर दीजिए। इसके बाद आरोपी को पकड़वाने में सहयोग करें, जो जो भी आपके पास जानकारी है कि इसका मायका यहाँ है, ससुराल यहाँ है, रिश्तेदार यहाँ है, नातेदार यहाँ है, हेल्प करें। कानून तो कानून को लगेगा कि आप कानून के साथ हैं। ठीक है, चलिए अब आखिरी की बात कंक्लूड करते हैं। अगर अपराधी फरार होता है तो जमानतदार को कानूनी, वित्तीय और संपत्ति संबंधी नुकसान होगा ही। इससे बचने का यही है कि आप एक्टिव रहें और फटाफट इंफॉर्मेशन करें, क्योंकि अगर जमानतदार को लगता है कि आरोपी भाग सकता है तो उसे जमानत देने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। मानवीय आधारों पर गड़बड़ होती है, अगर गलती से किसी व्यक्ति की जमानत ली है तो तुरंत अदालत को सूचना करें। और सबसे मैंने बात है, ये एक जो मैंने आपको दिया है वो एक ओवरव्यू है। हम ये नहीं कह सकते कि बस यही एकमात्र समाधान है, कई बार समाधान और भी होते हैं। तो अगर कभी भगवान ना करे आप किसी मुश्किल में फंसे, लेकिन अगर आप कभी भी फंसते हैं, आपके जान पहचान वाले फंसते हैं, कोई भी, ईश्वर करे किसी को परेशानी ना हो, सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोग रहें और आत्मीयता के साथ में रहें, लेकिन फिर भी अगर ऐसा है तो आप एक वकील से या अधिवक्ता से सलाह लें, बजाय यूट्यूब फेसबुक और इन सब से ज्ञान लेने के। ये जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ आपकी अवेयरनेस के लिए है कि घबराने की जरूरत नहीं है, समाधान है। और एकदम से ही आपको अपराधी मान करके सरकार जेल में नहीं डालेगी। आपके पास बहुत से ऑप्शन है जिनका आप फायदा उठाएं और मानवता के कार्य करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।